श्रोताओं, अब पावनावतार परात्पर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार जगत प्रभु मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीतांबरधारी का प्रादुर्भाव होने ही वाला है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरत सकल सज्जन के पीरा। भगवान अपने भक्तों की पीड़ा को हरने के लिए आते हैं। आज पृथ्वी की स्थिति डमाडोल है, उस समय क्या स्थितियां थी। चारों तरफ अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार इसी का बोलबाला हो गया था। पृथ्वी कांप रही है, सभी देवता घबरा रहे हैं। गौशाला कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे, पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, मुनियों के माथ फूटते थे। चारों तरफ हाहाकार मचा था। उग्रसेन ने कहा, बेटा राजा को अन्याय नहीं होना चाहिए, प्रजा का पालक होना चाहिए, ये अन्याय न करो। उसने कहा, तुम अब ज्यादा बकबक करने लगे हो, कारागार में डलवा दिया। खुद गरजों की मीटिंग हो रही है। खुद गरजों की काउंसिल बैठी, कानून बनाए जाने लगे काम। खुद गरजों की काउंसिल बैठी, कानून बनाए जाने लगे। कोई नित नए बहाने से सत्पुरुष सताए जाने लगे। वेदों के पृष्ठ अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। दुखिया पृथ्वी गौ बन करके ब्रह्मा के यहाँ रो रही थी। महात्माओं को जब पकड़ करके जेल में डाला जाता था तो उनकी एक विशेष पहचान होती थी। हाथ में कड़े
पैरों में कड़े, हाथ में कड़े, पैरों में कड़े, एक कमली पटी पुरानी थी। हाथ में कड़े, पैरों में कड़े, बगली में रस्सी पड़ी हुई। जेब में चने अध जला साग, तसले में रोटी सड़ी हुई। आधा जांघिया कटा कुर्ता, एक कमली पटी पुरानी थी। नंबर वाली टोपी सर पर, योगी की यही निशानी थी। ऐसा परिवेश था। हुई अंत में फिर वही करुणा भरी पुकार। करुण भाव से जब दीनों ने पुकारा तो भगवान भक्त वत्सल दीनों की पुकार को सुन रहे हैं। कंस की प्राणों से प्यारी बहन देवकी, जिसका विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ तय हो गया है, बारात बड़े धूमधाम से आई, विदाई होने लगी। बहुत सुंदर रथ सजवाया है कंस ने अपनी बहन को रथ पर बिठाल करके विदा करने के लिए। सारथी से कहा तुम नीचे उतर जाओ। सारथी नीचे उतर आता है। राजा कंस ने कहा मैं अपनी प्राणों से प्यारी बहन और बहनोई को ससुराल तक भेजने जाऊंगा। जैसे ही लेकर के रथ को मथुरा के बाहर कुछ दूर चलता है, आकाशवाणी हुई, रे कंस, रे दुष्ट कंस। इसने कहा किसकी मजाल, तलवार निकाली। महाराजा धीराज कहना चाहिए दुष्ट कंस कह रहा है किसकी मौत आ गई है। फिर मौन हो गया। फिर आवाज आई, कुछ दूर चला, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे दुष्ट, तू जिसको प्राणों से प्यारी बहन मान करके भेजने जा रहा है, इसी का लाल, 8वां लाल तेरा काल बनेगा। जैसे इसने आकाशवाणी सुनी, सोचा देवताओं और ऋषियों की वाणी कभी झूठ नहीं होती है, ये सत्य होता है। उतर पड़ा रथ से नीचे, देवी देवकी के केशों को पकड़ा, तलवार हाथ में निकाली, मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने कहा अरे कंस ये क्या कर रहे हो। फिर कहा हुआ क्या लाल तुम्हें, फिर कहा हुआ क्या लाल तुम्हें, जो यूं आपे से बाहर हो। फिर कहा हुआ क्या लाल तुम्हें, जो यूं आपे से बाहर हो।
अपनी बहन पर, स्त्री पर हाथ उठाना भी दोष है। नारी को मारना बहुत दोष है। जागर पशु भूखे मरे, नारी मारी जाए, और ताघर से दुख दरिद्रता कबहू दूर न जाए। वसुदेव ने कहा, कंस तुम शूर हो, तुम वीर हो, एक अबला पर तलवार उठा रहे हो। फिर कहा, हुआ क्या लाल तुम्हें जो यूं आपे से बाहर हो। अग्नि पर खड्ग चलाते हो, तुम वीर नहीं